लो जी, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भाई साहब कावासाकी ZX6R। ये MK रेसिंग का लीवर गार्ड नहीं है, वो टाइटेनियम है। ये भी आपका टाइटेनियम है। और इधर भाई हमजा भाई भी आए हुए हैं बिहार से। लो जी, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भाई साहब कावासाकी ZX6R। काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि भैया ZX6R के ऊपर वीडियो बनाओ। मेरे हिसाब से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ZX6R की कोई भी ऐसी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी जो कि एसेसरीज लगी हो 6R पे। और इसके ऊपर जो सामान लगने वाला है वो एक्सिल का टाइटेनियम डीकैट पाइप, ये आपका सिंगल पीस में आता है। और एग्जॉस्ट ये भी टाइटेनियम है, बट ये शॉर्ट कैन है एक्सिल करेरा में। और इसके ऊपर एक और लॉन्ग कैन आता है जो कि इससे 4 या 5.5 बड़ा होगा साइज में। और मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट है इस बाइक के ऊपर कि ZX6R के अंदर रियर सीट नहीं है। तो भाई इसका तो हल लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो भाई साहब आज मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने बाइक के अंदर सीट कैसे लगा सकते हैं और फुटरेस्ट भी साथ में। आ जाओ जी। तो जी मेरे हाथ में कावासाकी ZX6R की सीट है। इसके ऊपर आपको निंजा देखने को मिलता है। और मेन चीज़ भाई इसका जो कपड़ा है ना वो आपके पीछे वाले सीट से कपड़ा मैच करता है। बट इससे पहले जो सीट आती थी हमारे पास वो मैच नहीं होता था। काफ़ी ज़्यादा लोकल यानी कुल मिला के सीट का कपड़ा ऐसा लगता था जैसे करोल बाग से 100-150 रुपये का कपड़ा लगा लिया हो। क्योंकि करोल बाग के अंदर भी सारे ऑप्शन होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस कपड़े पे कितने पैसे लगवा रहे हो। बट ये पीछे से ही काफ़ी थकी हुई क्वालिटी में कपड़ा आपको देखने को मिलता था। और ये जो सीट की ब्रैकेट देख रहे हो आप लोग, ये कावासाकी ZX6R की है। बट कुछ दिन बाद नया स्पेशली ZX6R की ब्रैकेट भी आने वाली है। इसमें आपको थोड़ा बहुत जुगाड़ दिख रहा होगा इस तरह से, ये रिपीट से लॉक हो रखा है। और यहाँ पे अलग से आपको ब्रैकेट दिख रही है, यहाँ से आपको रबर दिख रही है। तो जो 15 दिन बाद आने वाली है वो 0-0 फिटिंग होगी। यहाँ पे जो गैप देखने को मिलता है वो गैप भी नहीं होगा उसके अंदर। और लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर फुटस ब्रैकेट लगाने का स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरह से आप लोगों को ड्रिल मशीन से ड्रिल करना पड़ता है। इस तरह से होल करने के बाद इस तरह का टूल लेना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर चूड़ी काटनी पड़ेगी, तब जाके ये ब्रैकेट आपका लगेगा। ये होल आपको कावासाकी ZX6R में नहीं आता, बट इसके ऊपर लगाने के लिए स्पेस कंपनी देती है। तो इसको लगाने से पहले सबसे बढ़िया, जो आप कभी भी नया पीस ये लेते हो तो यहाँ पे इस तरह से रखना है और किसी भी चीज़ से निशान लगा के होल करके आप ड्रिल मशीन से मार के चूड़ी काट सकते हो। और इसकी जो फुटस की क्वालिटी भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और प्रॉपर फुटस भी वर्क कर रहा है इसका। तो मेरे हिसाब से मोटो किंग पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में कावासाकी ZX6R और ZX10R के लिए फिट और फुटस आ चुका है। तो आप में से किसी भी भाई को ऑर्डर करना है तो मोटो किंग से ये चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। बाइक के अंदर MK रेसिंग जैसा ही सेम टू सेम लीवर गार्ड लगा हुआ, बट MK रेसिंग के लीवर गार्ड में किसी भी कावासाकी बाइक में लगाते तो इस तरह से गैप नहीं देखने को मिलेगा। बट इस बाइक के अंदर है, बट ये MK रेसिंग का लीवर गार्ड नहीं है। वो क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी काफ़ी हल्की है। बट ये प्राइस मेरे हिसाब से आपको 2200-2500 में मिल जाता है। और यहाँ पर एक और ZX6R खड़ी है। पहली बात, ये 2025 वाला ही कलर है और ये 2024 वाला। तो मेरे हिसाब से जो मेरे को ज़्यादा दिख रहा है वो 2024 वाला ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। बट 2025 वाला जो येलो होने की वजह से थोड़ा सा लुक को ख़त्म कर रहा है। मेरे हिसाब से ये रेड होता तो और ज़्यादा अच्छा दिखता। और इसके अंदर जो लग रहा है वो एकरा का 10R का हम सिलिकॉन एग्जॉस्ट लगा रहे हैं और एक्सिल का टाइटेनियम डीकैट पाइप लगा रहे हैं। और साथ में एयर फिल्टर तो ज़रूरी है, तो एयर फिल्टर दोनों ही बाइक पे लगने वाला है। और लगने के बाद ही हम आप लोगों को, यानी मैं आप लोगों को साउंड चेक कराने वाला हूँ। तो एक्सिल करेरा में 2 मॉडल आता है। इस तरह से आप देख सकते हो, साइज छोटा बड़ा है। तो ये ज़्यादा बेसी है और लाउडनेस कम है इसका। बट ये वाला जो है अच्छा खासा लाउड है, बेस भी है बट लाउड अच्छा खासा है। तो अभी हम दोबारा से चेक कराने वाले। पहले भाई ने ये वाला फाइनल करा था, बट अब उनको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लाउड हो गया है। तो कह रहे हैं एक बार लॉन्ग कैन की दोबारा से साउंड चेक करा दो। और मेन चीज़ ये आपका टाइटेनियम है, ये भी आपका टाइटेनियम है। इस टाइटेनियम की जो MRP है वो 65,000 है। यानी टाइटेनियम डीकैट पाइप के साथ 65,000 में वो आपको सिर्फ एक्सिल दे सकता है, बाकी अदर ब्रांड नहीं दे सकता। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एरो के अंदर जो डीकैट पाइप आता है वो स्टील आता है, बट आपको सिलिकॉन अगर टाइटेनियम में चाहिए तो सिलिकॉन टाइटेनियम में भी आता है। टाइटेनियम का जो प्राइस है सिलिकॉन का 55,000 और डीकैट पाइप जो BS6 है स्टील में जो उसकी MRP है 18,000। बट टाइटेनियम एक्सिल डीकैट पाइप आपको 22,000 में मिल जाता है और स्टील में आपको एक्सिल का 12,000 में मिल जाता है। तो मेन चीज़ पे आते हैं भाई, इसकी साउंड चेक कराते हैं। बाकी जो लास्ट में फाइनल होगा वो भी आपको बताएंगे हम। कावासाकी 916 किलोमीटर चली है। बट एक चीज़ और है, अगर आप कोई भी BS6 बाइक स्टार्ट करते हो और उसको 30 सेकंड नहीं छोड़ते हो तो गाड़ी मिस मारेगी। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले इसको 30 सेकंड गर्म होने के लिए छोड़ना पड़ेगा।
ये थी एक्सिल करेरा शॉर्ट कैन की साउंड। मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लाउड है और तीखापन भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बट जो इससे लॉन्ग कैन है ना, इससे काफ़ी कम है और बेस इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो जिस भी भाई को अगर लाउड नहीं चाहिए तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतर एग्जॉस्ट है। बाकी इससे ऊपर आपको SC1R भी काफ़ी बेहतर है। और एकरापोविक की जो MRP है 1,12,000 सिलिकॉन की, और SC1R की जो MRP है 1,25,000। तो सोच सकते हो 65,000 आपको ये सिर्फ डिकैट पाइप के साथ दे रहा है कंप्लीट ये। बट एकरा और SC आपको सिर्फ सिलिकॉन भी डबल प्राइस में मिल रहा है। इसके ऊपर आप डिकैट पाइप ले सकते हो SC का टाइटेनियम, वो आपको 47,000 रुपीज़ का पड़ता है। बट BS6 के लिए SC डिकैट पाइप नहीं बनाता है, BS4 वाला ही लगाना पड़ेगा आपको। अलग से यहाँ पे होल करके ऑटो सेंसर लगाना पड़ेगा। बट ये लगाने के लिए भी आपके पास नट जो है वो टाइटेनियम के होने चाहिए। नहीं, अगर टाइटेनियम के नहीं, अगर लोहे का रख के वेल्ड करते हो या स्टील का रखते हो तो भाई वो जो पाइप है ना वो पूरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो टाइटेनियम से टाइटेनियम ही वेल्डिंग होगी। टाइटेनियम और स्टील वेल्डिंग नहीं होती है। स्टील पे स्टील से होती है, बट स्टील लोहे के साथ फिर भी वेल्डिंग हो जाती है, बट टाइटेनियम के साथ बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, लॉन्ग गन लगा के साउंड चेक कराते हैं। फाइनली अपने 6R के अंदर लेफ्ट साइड की ब्रैकेट लग सकती है। देख सकते हो कोई भी ऐसा जुगाड़ नहीं दिख रहा है, प्रॉपर 0-0 फिटिंग हो चुकी है ये। और राइट साइड के अंदर एक चीज़, मेन चीज़ आप लोगों को बताते हैं जो बहुत ज़रूरी है। इसमें एक्सिल का लॉन्ग कैन लग चुका है टाइटेनियम। आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्ट 0-0 फिटिंग है। बट इसके अंदर एक चीज़ और प्लस पॉइंट है, इस तरह का जो भी क्लम्प होता है ना वो आगे पीछे होकर एडजस्ट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे एग्जॉस्ट के अंदर एक अलग से पत्ती वेल्डेड होती है। अगर ये ZX 6R का ओरिजिनल कोई अदर ब्रांड का एग्जॉस्ट होता जिसके ऊपर एग्जॉस्ट के ऊपर पत्ती लगी होती तो मेरे हिसाब से ये वाला ब्रैकेट काम नहीं करता, क्योंकि इसकी जो फुटरेस एग्जॉस्ट के जो होल्डर है वो यहाँ पर होते हैं नीचे। तो कुल मिला के ये कह सकते हो ये 10R का है। बट 6R का हमारे पास आता है, अभी आउट ऑफ स्टॉक था, मेरे हिसाब से कल से स्टॉक आ जाएगा। तो 6R के जो ब्रैकेट एग्जॉस्ट है ना वो यहाँ लगेंगे। तो इस भाई का भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर फ्यूचर के अंदर भाई स्टॉक एग्जॉस्ट लगाना चाहेंगे तो वो यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं वो। तो मेरे हिसाब से इनको हर हाल में 6R वाला ही ब्रैकेट लगाना पड़ेगा राइट साइड का, तब जाके ये 0-0 फिटिंग होगा। बट अभी भी आपको कोई जुगाड़ वैसा नहीं दिख रहा होगा। मार्केट के अंदर भी ज़्यादा जो आपको मिलेगा वो इस तरह का ही ब्रैकेट मिलेगा राइट साइड का। बट कभी भी आप स्टॉक एग्जॉस्ट लगाते हो वहाँ पर दिक्कत करेगा, या किसी भी अदर ब्रांड के एग्जॉस्ट लगाते हैं जैसे एरो हो गया, एकरा में ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एकरा के पास भी इसी तरह से सेम क्लम्प आता है। बट SC के पास भी इस तरह का क्लम्प नहीं आता है। SC में भी ब्रैकेट लगा होता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जॉस्ट के ऊपर है ना इस तरह का जो क्लम्प लगता है काफ़ी वो भद्दा देखने में लगता है। बट इसका जो क्लम्प है वो काफ़ी स्टाइलिश है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ये 2 स्ट्रिप में खींची हुई है ये इस तरह से। तो डिज़ाइन ये काफ़ी बेहतर दिख रहा है। बट इसको सेफ रखने के लिए आप चाहो तो इसके ऊपर सैवेज के एग्जॉस्ट स्लाइडर्स भी लगा सकते हैं, और RNG के भी आता है। बट RNG का 5500 रुपये का और सैवेज का 3000 रुपीज़ का है। तो 3000 में काम अच्छा होता है तो मेरे हिसाब से सैवेज भी बेहतर है। बट RNG का ब्रांड अच्छा है, तो भाई जहाँ पे आपको ब्रांड का सामान चाहिए तो RNG सजेस्ट करते हैं हम लोग भी। और इसके अंदर समनू के फ़ोन होल्डर लग रहे हैं विद चार्जिंग के साथ। इसके ऊपर आप अलग से वायर लगा के भी चार्ज कर सकते हैं, और किसी फ़ोन में वायरलेस का ऑप्शन ना हो। बाकी ये चार्जर जो वायरलेस भी है, जैसे GoPro वगैरह भी अगर आपको चार्ज करना हो तो यहाँ से आप डाटा केबल लगा के आप चार्ज कर सकते हैं। ये आपको हटाना पड़ता है, और अगर आप कोई भी वायरलेस फ़ोन है तो उसके हिसाब से यहाँ पर लगाते ही आपका चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी बेहतर चीज़ है। इसमें स्लाइडर्स वगैरह भी नहीं लगा, स्लाइडर्स वगैरह लगेगा बाद में, क्योंकि भाई ने पहले सोचा कि पहले एग्जॉस्ट चाहिए। गाड़ी 960 किलोमीटर चल चुकी है, और पीछे भी सेम ऑप्शन है कि कावासाकी ZX 6R खड़ी है। बट कोई भी ऐसा सेफ्टी गार्ड नहीं दिख रहा जिससे बाइक का बेनिफिट हो सके गाड़ी गिरने पे। तो मेरे हिसाब से भाई ने पहले ही परचेज कर रखा है। लो जी, फाइनली दोनों कावासाकी ZX 6R रेडी हो चुकी है। इसके अंदर लॉन्ग कैन फाइनल हुआ है और टाइटेनियम डिकैट पाइप, सीट भी लगी है। सीट की क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। और मेन चीज़ पे आएंगे, समनू के फ़ोन होल्डर लगे, ये वायरलेस भी है, बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। मेन लॉन्ग कैन की आप लोगों को साउंड चेक कराते हैं। लॉन्ग कैन की साउंड जो है काफ़ी प्यारी है।
अगर इस हेडर के अंदर पॉल्यूशन कैटलिक नहीं होता, जैसे पटाखे मार रही है, इस पटाखे के साथ ये फ्लेम मारती है, बट ये छोटा सा पॉल्यूशन कैटलिक है, इसकी वजह से फ्लेम इसकी रुक रही है। सेम इसमें भी पॉल्यूशन कैटलिक लगा हुआ है, बट वही आवाज़ थोड़ी सी कम कर देती है। उसको हटाने के बाद काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाती है। इसके अंदर एक्रापोविक ZX10R का सिलिकॉन है ये, और एक्सिल का टाइटेनियम डिकैट पाइप है। बट इस बाइक पे एक्स्ट्रा और भी अभी कोई भी सामान नहीं है, फर्स्ट सर्विस के बाद लगाना है। सर्विस से पहले एग्जॉस्ट लग गया है, बट हमारे यहाँ कई दफ़ा उल्टा होता है, पहले एग्जॉस्ट लगता है, उसके बाद सर्विस सेफ्टी वाला जो गार्ड होता है ना, वो फर्स्ट सर्विस के बाद लगता है। लगता नहीं है, नहीं लगवाते हैं लोग, तो इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। बट एक्रा की जो साउंड है ना भाई साहब, भाई बहुत ही प्यारा बेस आ रहा है इस बाइक के ऊपर, और दिल करता है भाई हल्का हल्का रेव करते रह जाऊं, बट फ़ायदा नहीं है ना इस चीज़ का करने का। बट एकरा यूज्ड है, कहीं से कोई स्क्रैच नहीं है, साफ़ है कंडीशन, दोनों ही टाइटेनियम है। ये जो बॉडी है कार्बन फाइबर है, ये आपका सारा जो होता है पार्ट ये टाइटेनियम होता है, और अंदर के भी पार्ट टाइटेनियम होते हैं। यहाँ तक ये रिपीट छोड़ के बाकी जो आइटम होता है इसका टाइटेनियम होता है, कार्बन छोड़कर। इस गाड़ी में टैंक पर पहले से लगा हुआ है, PPF भी हो रखी है इस बाइक के ऊपर। भाई दोनों बाइक रेडी हो चुकी है, अब दोनों बाइक मेरे हिसाब से चली जाएगी। उसके बाद और भी एक दो बाइकें आई हुई हैं और सुबह में आके गई भी है, तो उनका भी इसी वीडियो के अंदर मैं डिटेल डाल दूंगा। और इधर भाई हमजा भाई भी आए हुए हैं बिहार से। कहाँ से? पटना से। कह रहे यही तो नहीं बताना कि मैं पटना से हूँ, बस ये बताना मैं बिहार से हूँ। नहीं भाई पटना से है, बट मेन बिहार से है ना। मुजफ्फरपुर वाले गुस्सा हो जाएगा। क्यों? मुजफ्फरपुर से नहीं हो? होम टाउन मुजफ्फरपुर है ना, तो भाई फिर मुजफ्फरपुर बताओ ना। नहीं अपन बिहार से हैं भाई, मुजफ्फरपुर और पटना ये सब कुछ नहीं होता है। बिहार में जितने डिस्ट्रिक्ट है सब जगह अपना घर है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी चले जाएं। चलो जी, अपने चाहने वाले हैं, घर में चले जाओ। हाँ लोगों के कमेंट्स आते हैं हमजा भाई हमारे यहाँ एक हफ्ते भी रह लेंगे तो कोई नहीं, दिक्कत वो बात नहीं। भी ठीक है, किसी के भी घर में घुस जाओ, बाकी वो डंडा मार के तो बाहर कर ही देगा इसको। ठीक है भाई, चलता रहेगा, है ना। तो भाई निंजा 300 पे क्या क्या चल रहा है? मेरे गाड़ी का काम कब होगा? आपकी गाड़ी का काम हो चुका है, मतलब गाड़ी रेडी हो गई, उसमें थोड़ा पता नहीं क्या क्या उसको क्या बोलते हैं, दुल्हन को जो जिस तरीके से सजाया जाता है, सामान लगाया जाता है, तो अभी लगेगा। आपकी जो बाइक है ना, हम दूसरे वीडियो के अंदर पूरा लोड आराम से दिखाएंगे आपको कि Z900 बिहार के सबसे खूबसूरत Z900। हाँ, बिहार में सबसे ज्यादा यूट्यूब से पैसा कमाने वाला हमजा है, तो वो पैसा भाई नहीं भाई यूट्यूब पे तो मैं व्लॉग ही नहीं डाल रहा हूँ। अच्छा, इंस्टाग्राम से आता है। अच्छा, प्रमोशन करते हो? क्या करते हो? आगे मोटो किंग पे तो आज गाइस यही सामान मिलेगा। इस बाइक के बारे में बताते हैं। तो भाई अपने पास ड्यूक 390 आई हुई है, इसके अंदर भी एग्जॉस्ट लगा है, ये आफ्टर मार्केट है, ओरिजिनल नहीं है, और ये मेरे हिसाब से थर्ड कॉपी होगा, फर्स्ट कॉपी नहीं है। क्योंकि फर्स्ट कॉपी भी अब लेने जाते तो 35 से 40 हज़ार रुपये का पड़ जाता है, बट थर्ड कॉपी आपको 7, 8, 9, 10 हज़ार में मिल जाता है। पर बहुत सारे लोग सेकेंड कॉपी, थर्ड कॉपी को भी फर्स्ट कॉपी बोलते हैं, तो उस चीज़ से थोड़ा सतर्क रहना आप लोग। बट काफ़ी अच्छी लुक भी आ रही है इस बाइक के ऊपर। ये डिकैट सिस्टम है, काफ़ी अच्छा खासा लाउड है। तो आवाज़ चेक कराते हैं आप लोगों को। अच्छी साउंड है। बट 4000 RPM तक काफ़ी ज़्यादा बेसी है, क्योंकि इसके जो हेडर के अंदर है एक छोटा सा 4 इंची के पॉल्यूशन कैटलिक लगा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा नॉर्मल RPM पे बेस आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, बट हाई RPM पे काफ़ी ज़्यादा साउंड फट रही है। बट अगर यही आप ब्रांडेड एग्जॉस्ट लगाते हो तो मेरे हिसाब से जो उस हिसाब से डिज़ाइन होता है, तो वो हाई RPM पे भी काफ़ी लो साउंड रहता है और पटर पटर ज़्यादा नहीं करता है। बट अच्छा है, लुक तो काफ़ी बेहतर कर दिया, और आवाज़ भी भाई साहब ऊंचे गेयर पे चलाओगे, 4-5वें RPM पे ऊंचे गेयर डाल के, तो भाई आवाज़ काफ़ी प्यारी मिलने वाली है इस एग्जॉस्ट के ऊपर भी। चलो जी, अब तीसरी बाइक की अपडेट देंगे। तो आज अपने पास कावासाकी निंजा 300 भी आई थी। पता है निंजा 300 के अंदर कोई भी LED लाइट नहीं आती है, अलग से लगानी पड़ती है। यानी कुल मिला के 4 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी आपको अलग से LED लाइट लगानी पड़ती है। और मेन चीज़, चारों इंडिकेटर भी नहीं आता है मेरे हिसाब से, तो TVS 310 में भी आता है। कोई नहीं, खैर कावासाकी है, ब्रांड अच्छा है ना। तो इसमें RNG का फ्रेम स्लाइडर्स लगा हुआ है। ये जो प्राइस है इसका 16,000 रुपीज़ का पड़ता है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। इससे बेहतर स्लाइडर्स मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता निंजा 300 के लिए, क्योंकि ये डबल फिटिंग है, और ये चेसी टू चेसी है, यहाँ से उठ के यहाँ दूसरी चेसी पे जाके ज्वाइंट होती है, और बीच में स्लाइडर्स लगता है। कोई इंजन पे नहीं लगेगा, कोई भी आपके प्लास्टिक बॉडी पार्ट पे ये फिट नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है इस वाले स्लाइडर्स का। महंगा ज़रूर है, सेफ्टी फुल है इसके ऊपर। चारों इंडिकेटर ऑन करके आप लोगों को दिखाते हैं। ये हमने जो कस्टम करके लगाया है, यानी एक अलग से बटन लगाना पड़ता है, यानी दोनों इंडिकेटर के जो कनेक्शन है वो एक साथ करने के बाद चारों
इंडिकेटर के जो बटन होते हैं उसको ऑन करना पड़ता है, जिससे चारों इंडिकेटर ब्लिंक करने लगता है। साथ में फ्लैशर भी चेंज करना पड़ता है। और इसमें मोटो ग्राफिक्स के ही टैंक पैड लगे हैं, काफ़ी अच्छा है, कलर भी मैच हो रहा है। और नीचे जो डिज़ाइन है ब्लैक कलर में वो भी काफ़ी प्यारा है। ये थी निंजा 300 की अपडेट। और मेन चीज़ भाई उधर Z900 खुली हुई है, Z900 का भी अपडेट देने वाले हैं आप लोगों को। और यहाँ पे हार्ले 883 खड़ी है, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी तैयार हो रही है ये बाइक। बट इसकी जो वीडियो है ना आपको ये नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। बट अभी तो थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, बट जब ये फुल रेडी हो जाएगी ना तो मेरे हिसाब से हटो बच्चो दिखेगा, ये काफ़ी अलग दिखेगा। क्योंकि बहुत सारा सामान इसके ऊपर लगने हैं, कॉनिकल एयर फिल्टर लगना है, वेंसनाइंस के शॉर्ट एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा ये भी बाइक लाउड है। और इसकी चेसी भी कटिन हो गए, कस्टम फेंडर भी लगाया गया है, और आगे के भी चेंज हुए। बाकी और भी बहुत कुछ होने इस बाइक के ऊपर। इसकी जो अपडेट है ना नेक्स्ट वीडियो में हम देने वाले हैं आप लोगों को। तो भाई आपके सामने कावासाकी Z900 है। ये जो Z900 है ना इसमें स्लाइडर्स लगा हुआ था, ये आफ्टर मार्केट है। पहली बात ये ज़्यादा आपका काम नहीं कर पाया, कभी भी गाड़ी गिरती है तो यहाँ से ना पेच टेढ़ा होकर बैंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें सपोर्ट कुछ भी नहीं है। ये हल्का सा अंदर है ना आधे इंच का होल होना चाहिए, जिसके बाद जाके फंसता है, जैसे इसमें देखने को मिलेगा MK रेसिंग में या ईवोटेक में। जैसे आपका ये है, ये जाके अंदर जाके यूँ फंसता है, तो ये ज़्यादा आपको सेफ्टी देगा। और बिना पेच के भी ये प्रॉपर वर्क करेगा, किसी भी हाल में ये वाला जो आपका पेच है ना वो बैंड नहीं होने देगा ये। और इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि भाई इस गाड़ी का जो है ना इंजन के जो चूड़ी होती है ना, यानी जिस पे चेसी वाला पेच टाइट होता है, वो स्लिप हो चुका है। रीज़न क्या है, इंडिया के अंदर आपको बारीक चूड़ी के जो पेच होते हैं ना वो नहीं मिलता है, और भाई ने मोटी चूड़ी के पेच लगाने की वजह से इसके जो चूड़ी है वो ख़राब हो चुकी है। तो भाई ऐसी गलती आप लोगों में से भी किसी कोई भाई ना कर सके, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। यहाँ देखो फ़र्क देख सकते हो, ये मोटी चूड़ी के, ये बारीक चूड़ी के। अब इसका जब ज़बरदस्ती इसको टाइट करोगे ना तो ये अपने हिसाब से एक नया चूड़ी बनाता है, जिसके चक्कर में जो पुरानी वाली चूड़ी होती है ना उसको वो ख़राब करता है। अब ये 2-3 दफ़ा मैं टाइट करूँगा, खोलूँगा, टाइट करूँगा, तो ये बिल्कुल ही फ्री कर देगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से वैसे भी ये लोहा का है, बट कोई दिक्कत नहीं, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई लोहा तो भाई सारे जगह पेच यूज़ होते हैं। अब दोबारा से हम इसके अंदर बारीक चूड़ी के लगाने वाले। बारीक चूड़ी किस तरह से वर्क करता है ये देखो, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल मैच करेगा बिल्कुल ही। अब बट यहाँ पे फ़र्क देखो, बारीक चूड़ी से मैं लगाऊंगा वो जाएगा ही नहीं। हाँ भाई हमजा ऐसी क्यों गलती करी? मुझे क्या पता अंदर क्या है, नहीं अपने देखा ना भाई, नुकसान हो गया गाइस। कितना बड़ा नुकसान हो गया? तो वैसे देखा जाए तो भाई ये हेड का पेच होता है, तो इंजन भाई का ही बहुत होता है बड़ी ना बात पूरे। होती है। मेन पेच की चूड़ी खराब हो जाना बहुत बड़ी बात होती है, और ये अक्सर लोग गलती करते हैं सस्ते स्लाइडर्स के चक्कर में, सस्ता क्रैश गार्ड लगाने के चक्कर में सारा पैसा गाड़ी, कई दफा सस्ता नशा भारी पड़ता है ना, तो वो हाल है। वही हो गया। तो भाई इस चीज़ से आप लोग सतर्क रहो। बढ़िया है, थोड़े से पैसे भले ही लग जाते हैं, बट ओरिजिनल सामान ही डालो, या फिर कम से कम 0-0 फिटिंग वाले हो। बट आप लोग ज़्यादा दुकानदार के पास जाते भी होगे तो भाई वो लोगों को भी कई दफ़ा नहीं पता होता। ये चूड़ी की है ना हर किसी को नॉलेज नहीं होती है, बट इसका बहुत बड़ा रोल होता है। मोटी चूड़ी होने और बारीक चूड़ी चढ़ाने की वजह से गाड़ी गिरता भी ना तो वो चूड़ी स्लिप होकर स्लाइडर्स दोबारा से बाहर हो जाता है। कुल मिला के जिस काम के लिए स्लाइडर्स लगाया था वो काम करता ही नहीं। बट हमने ऐसे ही सोचा कि चलो इस बाइक के ऊपर सारा MK रेसिंग का स्लाइडर्स डालते हैं, यानी जो भी सेफ्टी गार्ड लगाते हैं। तो भाई ये चीज़ें सामने आई तो मैंने सोचा भाई आप लोगों को भी बता देते हैं। तो जी कावासाकी Z900 का सारा ही काम हो चुका है। जो जुगाड़ था वो जुगाड़ को भी हम हटा चुके हैं, 0-0 फिटिंग हम कर चुके हैं। इसके ऊपर जो लगाया फ्रंट से स्टार्ट करेंगे। फोक्स स्लाइडर्स लगा है MK रेसिंग का ही फ्रेम स्लाइडर्स लगा हुआ है MK रेसिंग का। इसके ऊपर स्पूल भी लगा है MK रेसिंग का ही, टेल TID लगा है। और मेन चीज पे आते हैं कि अगर आप कहीं लंबे रूट पे सफर पे जाते तो फोन होल्डर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसके ऊपर समनू के फोन होल्डर भी लगाए गए हैं। और क्या कहते हैं भाई हमजा, काम करा के कैसा मजा आ गया भाई। मतलब देखो यार, मेरे गाड़ी में तो सही बताऊं तो कहीं से कहीं तक कोई प्रोटेक्शन नहीं था। मतलब मैंने पता नहीं कहीं सस्ता जुगाड़ू कुछ लगा दिया था, जिसकी वजह से काफी दिक्कत भी हुआ है। अभी तो इतना मजबूत सा लगा हुआ, ऐसा लग रहा है कि अगर गाड़ी गिरेगा ना तो मतलब कि रोड वोड टूट जाएगा, बट इसको कुछ नहीं होगा, हमारे गाड़ी को कुछ नहीं होगा। तो बाकी अगर आप भी अपने गाड़ी में ये सारा सामान एक साथ लगा रहे हो और पूरा कॉम्बो मंगा रहे हो तो हमारा कूपन कोड यूज़ करना, हमजा मुर्तज़ा 15, आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी सारे सामान का प्राइस जो है, सारी चीज़ें डिटेल्स में आपको नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी सारी डिटेल्स के लिए आप मोटो किंग के पेज को, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो जो करना है कर दो। ठीक है जी, यहीं पे हम वीडियो का खत्म करते हैं। भाई नए हो तो भाई कमेंट जरूर करना भाई, वैसे पुराने भी हो तो भी कमेंट कर लेना। हाँ, और कमेंट सब्सक्राइब करना सबसे ज्यादा जरूरी है।